हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक न्यू डेजिग्नेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन की, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे आउटलेट में सेल्स टीम का एक कैप्टन होता है जो कि पूरे सेफ टीम का लीडर होता है। सेम तरीके से ही हम डीएम टीम का भी एक कैप्टन बना रहे हैं जो कि पूरे डीएम टीम की जिम्मेदारी को संभालेगा। और फाइनली हम कौन से जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं जो फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन को संभालनी है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि भाई उसके स्टोर पे किसी भी तरीके का मिसिंग डीएम नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी आइडियल डीएम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल्ड हो। दूसरी चीज़ कि सारे डीएम्स फीडबैक लेके आए। फाइनली जो भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं वो कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करें और कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि भाई अगर उनको खाना पसंद आया है तो वो हमें फीडबैक ज़रूर दें। तीसरी चीज़ कि डीएम्स का डिसिप्लिन। फाइनली जो फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन होगा वो डीएम टीम का लीडर है। तो वो ये इंश्योर करेगा कि उसकी टीम में जितने भी डीएम्स हैं वो टाइमली आउटलेट पर आएँ और फाइनली पूरे टाइम अच्छे से ड्यूटी करें, किसी भी तरीके की कोई मक्कारी ना करें। तो ये इंश्योर करना फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट अपन ये समझ लेते हैं कि भाई जो ये कैप्टन होगा फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन, इसको कितना पे आउट मिलेगा। तो फाइनली इसका पे आउट जो होगा वो ₹1000 से लेके 3000 के बीच में वेरी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके जो ये 2-3 मेजर टास्क हैं कि मिसिंग डीएम, फीडबैक और फाइनली डीएम्स का डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों में कैसा काम कर रहा है कैप्टन, उसके बेसिस पे ये पे आउट डिसाइड होगा। फिर अपन बात करते हैं मिसिंग डीएम्स का कैलकुलेशन कैसे होगा कैप्टन के लिए, सर्विस कैप्टन के लिए। तो जैसा कि पहले पहले से ही ये होता आ रहा है कि जो भी सीनियर डीएम्स होते हैं उनके वीकली पे आउट में से मिसिंग डीएम्स का एक डिडक्शन होता है। वो कितना होता है कि ₹50 पर मिसिंग मैन सेशन का एक डिडक्शन होता है सीनियर डीएम्स का वीकली पे आउट में से। तो ये डिडक्शन तो फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन का होगा ही, साथ में ही इनका मंथली जो कैप्टन पे आउट होगा उसमें से भी ₹50 पर मिसिंग मैन सेशन का डिडक्शन होगा। मतलब टोटल ₹50 कट रहे हैं वीकली पे आउट में से, और ₹50 कटेंगे जो ये मंथली कैप्टन पे आउट होगा उसमें से। ₹50 पर मिसिंग मैन सेशन, यानी टोटल मिला के जो एक सीईओ का डिडक्शन होता है मिसिंग डीएम्स का, जो कि ₹100 पर मिसिंग मैन सेशन होता है, सेम डिडक्शन फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन का भी होगा। फिर अपन बात करें फीडबैक। तो जो डीएम कैप्टन होगा, फाइनली जो फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन होगा उसके नेम में ही है फीडबैक वर्ड। तो ये जिम्मेदारी है उसकी कि भाई उसके डीएम टीम में जितने भी डीएम्स हैं उनको वो अच्छे से कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना सिखाए, और साथ में ही उनको ये इस चीज़ के लिए मोटिवेट करे कि भाई वो डीएम से अच्छे तरीके से बात करें। और फाइनली अगर कस्टमर को फूड पसंद आता है तो कस्टमर से रिक्वेस्ट करें कि वो हमको अच्छा फीडबैक दें। फाइनली पॉजिटिव फीडबैक लेके आना है। और इन केस ये नहीं हो पाता है, जो अभी अपन बात करें कि 2.5 फीडबैक से कम पॉजिटिव फीडबैक आते हैं। अ, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर किसी आउटलेट में 4 डीएम्स हैं तो 4 इंटू 2.5, ये आपके कितने हो गए? 10। तो अगर 10 पॉजिटिव फीडबैक एक दिन में नहीं आते हैं पूरे आउटलेट लेवल पे, तो फीडबैक एंड सर्विस कैप्टन के ऊपर ₹50 का पेनल्टी लग जाएगा। यानी डीएम लेवल पे डेली के 2.5 कम से कम पॉजिटिव फीडबैक तो आने ही रहेंगे। अगर ये 5 का नंबर है तो आपका कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2.5, 12.5 हो जाएगा, मतलब 12.5 फीडबैक।
तो इस केस में अपन 12 फीडबैक ही मानेंगे कि आउटलेट लेवल पे 12 फीडबैक तो आने ही रहेंगे, 12 पॉजिटिव फीडबैक तो आने ही रहेंगे। अगर 12 से कम आया तो 50 रुपए की पेनल्टी उस दिन की लग जाएगी फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन के ऊपर। फिर अपन बात करें जो तीसरी चीज़ है कि डीएम्स का डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो भाई जो डीएम कैप्टन है, ये फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन है, ये डीएम्स टीम का लीडर है। तो वो ये इंश्योर करेगा कि भाई उसके टीम के सारे डीएम्स ऑन टाइम जो भी रोस्टर लगा है उसको फॉलो करते हुए आउटलेट पे प्रेजेंट हो। किसी भी तरीके का वेरी लेट, अनअप्रूव्ड अब्सेंट या रोस्टर नॉट फॉलोड का केस ना हो। जो भी डीएम्स आए उनका जो भी आइडियल वर्क ड्यूरेशन है, सपोज 12 घंटे की शिफ्ट लगी है तो वो ऑलमोस्ट 12 घंटे तो ड्यूटी करें ही, ये इंश्योर करना है। तीसरी चीज़ कि भाई जब भी डीएम को ऑर्डर असाइन होता है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि डीएम्स ऑर्डर को पिक करने में डिले करते हैं, या फिर पिक कर लेते हैं तो उसके बाद ढीलापन दिखाते हैं आउटलेट से बाहर निकलने में, कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं। तो उस केस में फाइनली क्या होता है कि भाई हमारा ऑर्डर डिले हो जाता है और सर्विस खराब होती है। तो ये भी चीज़ इंश्योर करना है फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन को कि ऐसे कोई डीएम ना हो। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको फाइनली अलाइन करना है कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। नेक्स्ट, डीएम टीम की ये भी एक जिम्मेदारी है कि भाई जो भी हमारा आउटलेट है उसका आउटसाइड एरिया है वो क्लीन रहे, क्योंकि कोई भी कस्टमर सबसे पहले आउटसाइड एरिया ही देखता है। और अगर पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ता है हमारे आउटलेट को लेके तो भाई कस्टमर हैप्पी रहता है और फाइनली उसके मन में ये रहता है कि हाँ, ये लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं, तो खाना भी प्रॉपरली हाइजीन को देखते हुए ही बनाते होंगे। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई आउटसाइड एरिया अपना क्लीन रहे। नेक्स्ट क्या है कि जब भी किसी डीएम को ऑर्डर असाइन होता है तो जो भी बॉक्स का प्रिपरेशन है, सपोज पिज़्ज़ा का ऑर्डर है तो उस केस में बॉक्स बनाना होता है, पिज़्ज़ा बॉक्स बनाना होता है, तो डीएम पहले से ही वो बॉक्स प्रिपेयर करके रखेगा, जिससे कि जैसे ही ऑर्डर राउटिंग टेबल पे आए वो फटाफट बॉक्स में पैक हो जाए, वहाँ पर किसी भी तरीके का डिले ना हो और तुरंत पिकअप हो जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पिज़्ज़ा ट्रांजिट टाइम। कि पिज़्ज़ा के केसेस में ये अपने को ध्यान रखना है कि जैसे ही पिज़्ज़ा बन के अवन से निकलता है उसके बाद वो तुरंत पैक होके कस्टमर के पास जाएगा, और ये टाइम मैक्स टू मैक्स 12 से 13 मिनट का ही होना चाहिए पिज़्ज़ा के बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचने का टाइम। क्योंकि अगर एक बार पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता है तो फिर उसका स्वाद चेंज हो जाता है, वो कितना भी अच्छे तरीके से बनाया हो गया हो, ठंडा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अपने को ये मेक श्योर करना है कि भाई पिज़्ज़ा का ट्रांजिट टाइम कंट्रोल में हो। तो ये सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये बस फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन को अपने आउटलेट पे टॉप नॉच रखना है। अपन फाइनली बात करें कैप्टन अमाउंट क्या होगा, तो अभी हम फिलहाल दो चीज़ें देख रहे हैं कि मिसिंग डीएम्स और फीडबैक, कि कैसा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है उस स्टोर पे और कितना मिसिंग डीएम हो रहा है, इसके बेसिस पे कैप्टन का पे आउट जो है वो डिसाइड होगा। सपोज आपके स्टोर पे डीएम की टीम पूरी है, किसी भी तरीके का मिसिंग डीएम नहीं हो रहा है, बट फीडबैक्स, पॉजिटिव फीडबैक्स आपके डीएम्स नहीं ला पा रहे हैं, वहाँ पर इशू है। तो आपका जो पे आउट है वो 1500 से 3000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, रेंज में रहेगा 1500 से 3000 के बीच में। बहुत ज़्यादा खराब है तो 1500 हो सकता है, थोड़ा बहुत खराब है तो वो 2000 2500 कुछ भी हो सकता है। फिर अपन बात करें अगर आपके आउटलेट में मिसिंग डीएम हो रहा है बट फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक्स तो आपके डीएम लेके आ रहे हैं, उस केस में भी आपका जो पे आउट होगा वो 1500 से 3000 के बीच में होगा। अगर तीसरा केस क्या होगा कि आपके यहाँ पे डीएम मिसिंग भी हो रहे हैं और फाइनली पॉजिटिव फीडबैक, दोनों में ही इश्यूज हैं, तो आपका जो पे आउट है ये तो काफ़ी कम होगा, लेकिन फिर भी हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई अपने कैप्टन पे आउट ही एकदम कम हो, तो हम मिनिमम 1000 रुपये तो उनको देंगे ही। ये इस केस में आपका जो पे आउट होगा वो 1000 से 3000 के बीच में होगा। लास्ट केस क्या होगा कि भाई आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके स्टोर पे मिसिंग डीएम्स भी नहीं हो रहा है और फाइनली पॉजिटिव फीडबैक भी जो अपने को लेके आना है, जो अपना टारगेट है कि सारे डीएम्स तो
मिनिमम 2.5 पॉजिटिव फीडबैक लेके ही आएंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस ही अपने सही हैं तो आपका फाइनली ये अमाउंट 3,000 रुपये आपको मिल जाएगा। तो फाइनली जो है कि भाई आपको कम से कम 1,000 रुपये का पे आउट, तो 1,000 से 1,500 रुपये का पे आउट तो बहुत खराब करने के बाद भी अपन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सपोज कैप्टन बनते हो तो आपके पास एक और रास्ता खुल जाएगा कि अगर आप कैप्टन में अच्छा काम करते हो तो आप फाइनली सीईओ भी बन सकते हो। और एक बार आप सीईओ बन गए तो फिर एसओएम या सिटी लीड कुछ भी आप बन सकते हो। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से अपने को देखना है। और आप लोग प्लीज़ ट्राई करिए कि आप लोग अपने डीएम टीम में अच्छा काम करो और फाइनली फीडबैक एंड सर्विस डीएम कैप्टन के रोल में आओ, जिससे आपका फ्यूचर और ज़्यादा ब्राइट हो। तो मुझे इस वीडियो में यही बताना था। थैंक यू।